एमएसएमई सपोर्ट स्कीम। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? एम फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये क्या है? छोटे लेवल पे इंडस्ट्री है जो अभी-अभी सेटअप हुई हैं एंड दे नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर देयर ग्रोथ। इसके लिए उन्हें क्या दी जाती है? डिफरेंट तरीके की छूट दी जाती हैं, सब्सिडीज दी जाती है, कुछ इंसेंटिव्स बेस्ड भी इन्हें स्कीम्स में छूट दी जाती हैं। जो जितना छोटा है उसे उतनी ही ज़्यादा छूट दी जाएगी। तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और सरकार इनका क्लासिफिकेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कि इनमें कितना पैसा लगा हुआ है या इनका एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर कितना है। टर्नओवर से मतलब सेल होता। साल भर में कितने की ये सेल कर रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा? टर्नओवर हो जाएगा। ये आप 2 चीज़ों के अंदर में देखते हैं, दोनों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है या सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट भी हो सकती है। ये जो क्लासिफिकेशन होती है टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट बेस की, ये एप्लीकेबल हुई थी 1 अप्रैल 2025 से, जो अब नए नॉर्म्स हैं। किसी भी माइक्रो एंटरप्राइजेज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 2.5 करोड़, ये आप ध्यान रखिएगा। या उसका टर्नओवर 10 करोड़ है, तो उसे क्या कहेंगे हम? माइक्रो एंटरप्राइजेज़ कहेंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेज स्मॉल एंटरप्राइजेज बन जाएगी अगर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है? अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ हो जाती है या उसका टर्नओवर 100 करोड़ हो जाता है, तो क्या बन जाएगी वो? स्मॉल एंटरप्राइजेज बन जाएंगी। अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ हो जाती है या टर्नओवर 500 करोड़ हो जाता है, तब उसे क्या कहेंगे हम? मीडियम एंटरप्राइजेज कहेंगे। इसमें आप सबसे पहला ध्यान रख लेना, 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ क्या हो जाएगा? टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल। उसके बाद जब आप इसे पहले से ध्यान, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से, 2.5 करोड़ को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 25 करोड़ आ जाएगा नेक्स्ट के लिए। और फिर आप इसी में किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 की। इसी तरीके से टर्नओवर के लिए है 10, 10 इंटू 10 करोगे तो आप क्या आ जाएगा? 100, और 100 इंटू 5 आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपको 500 करोड़ मिल जाएगा। 75 करोड़ रुपए का क्या किया है? बजट एलोकेट किया है ताकि उत्तराखंड गवर्नमेंट एमएसएमई को, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर सकेगी उत्तराखंड के अंदर। अगर सरकार का पूरा फोकस है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को और एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिले, स्टेट के अंदर में बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मदद दे रही है, सब्सिडीज के रूप में मदद करती है। सरकार उन्हें लोन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कराती है, उनके इंटरेस्ट के अंदर में बहुत सारी छूट वगैरह दी जाती हैं। तो ये सरकार का पूरा फोकस होता है।